अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, लाहौर की सड़कों पर ये दौड़ती हुई एम्बुलेंसें जो हमारी जान बचाने में बर वक्त अपना किरदार अदा करती हैं, इनका क्या स्टैंडर्ड होता है? ये हमारी जान बचाने के लिए जो एम्बुलेंसेस आती हैं, क्या ये स्टैंडर्ड के मुताबिक होती हैं या नहीं होती? हमने बहुत सारे नाम तो इसमें सुन रखे हैं, ईदी की एम्बुलेंस, चीपा की एम्बुलेंस, उसके अलावा सरकारी अस्पतालों की भी अपनी एम्बुलेंसेस होती हैं, लेकिन क्या ये एम्बुलेंसेस मयार के मुताबिक होती हैं नहीं होती हैं? चलें, ये तो वो एम्बुलेंस होगी जो रजिस्टर्ड है। एक वो भी एम्बुलेंस होती है जो कैरी डिब्बे में होती है, जिसके ऊपर एक लाल बत्ती होती है और सायरन बज रहा होता है और फिर वो गलियों में सड़कों पर जा रही होती है, लोग रास्ता दे रहे होते हैं। लेकिन क्या कौन बताएगा ये कि जो एम्बुलेंस चल रही है ये वाकई एम्बुलेंस है या है धोखा? ये ज़िंदगी बचाने के लिए जो एम्बुलेंसेस आती हैं, इनमें ज़िंदगी बचाने की सहूलियात कितनी होती हैं? क्या बर वक्त अगर कोई एक्शन लेना है तो यहाँ पर मौजूद होता है कोई सामान या नहीं? इस पे करेंगे आज बात और आवाम की भी राय जानेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये एम्बुलेंसेस का सच क्या है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। अस्सलाम वालेकुम। अंकल, ये कहाँ की एम्बुलेंस है? ननकाना। ननकाना की जी। ये कितने चार्ज करते हैं आप पैसे वैसे? ये ननकाना में ही होती है, इधर नहीं होती है। आप नहीं लेते पैसे कोई? नहीं। कोई लाइसेंस वगैरह है? किस चीज़ का? इसका चलाने का। ड्राइविंग लाइसेंस होता है, उसके बगैर तो नहीं। मेरे पास है भी दिखा देंगे जरा। वैसे ही आम ड्राइविंग लाइसेंस होता है, कोई खास तो नहीं होता। खास नहीं होता तो रखा नहीं हुआ साथ आपने? जेब में ही है। तो दिखा दें, रखा हुआ तो दिखा दें। ड्राइविंग लाइसेंस तब तक दिखा रहे हैं। मैं ये भी आपको जरा दिखा दो, इधर आ जाए जरा, यहाँ से अंदर देख लें। ये क्या स्टैंडर्ड क्या है एम्बुलेंस का? इसमें कितने को लोग आ जाएंगे और क्या कोई इमरजेंसी बंदा आ सकता है या नहीं आ सकता है? ये देखें ज़रा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है यहाँ पे अंदर लगा हुआ है। उस तरफ से मैं आपको दिखा देती हूँ, इधर आ जाएं। ये इस पे मरीज आता कैसे है? इसमें मरीज डालते हैं दूसरा से। तो ये मरीज आपने, ये बनता है इतना डब्बा? अगर इतना डब्बे में होता तो फिर रेस्क्यू वाले भी इतने डब्बे में लेके जाते। स्ट्रेचर तो एक ही, लेंथ तो एक ही है। तो अगर कोई साथ बैठने वाला है या कोई तो साथ बैठने वाले इधर है, बैठते हैं। सिलेंडर किधर है? सिलेंडर वो लगा हुआ है। कहाँ? वो देखो, तो वो उन्होंने बिल्कुल साइड पे करके सिलेंडर लगाया और कोई इक्विपमेंट भी नहीं है यहाँ पे पड़ा हुआ इमरजेंसी में। मसलन क्या है? फर्स्ट एड पड़ी हुई है। हाँ, वो बैग लगा हुआ है। और क्या पड़ा हुआ है? और क्या होना चाहिए? ये पानी की बोतलें इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं? ये वैसे रखी है, जरूरत पड़ जाती है बाजू का। किस चीज़ के लिए जरूरत पड़ती है? पेशेंट के लिए जरूरत पड़ जाती है। पेशेंट के लिए? पेशेंट को पिलाने के लिए? बीबी बस कर रहे हैं। अच्छा, पता ही नहीं है उनको। मैं ये तो देखना चाह रही हूँ कि पता क्यों नहीं है आपको। ये स्ट्रेचर इन्होंने निकाल के दिखाया है और ये ननकाना चला रहे हैं। ये देख लें, ये ननकाना की सर्विस में है और हालत ये है कि लाहौर आई हुई है, इसका कोई मयार नहीं है। चेक कर लें आप, ये ऊपर नीचे से देख लें, ये देख लें, टायर्स देख लें, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। फिर इधर आ जाए, मैं आपको इधर रेस्क्यू वालों से भी बात करा देती हूँ कि क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्या होता है एक एम्बुलेंस का। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। भागे ना, कुछ नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं, एक स्टैंडर्ड एम्बुलेंस का क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? ये रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस है। स्टैंडर्ड इसका जी हुक्म करें। तो ये क्या स्टैंडर्ड क्या होता है इसका? किसका? इसमें हर किस्म की अवेलेबिलिटी होती है, फर्स्ट एड की, शिफ्टिंग की, मेडिकल की, हार्ट मेडिकल की, सारी चीज़ें अवेलेबल है। अच्छा, हाँ जी। तो ये जो सड़कों पे दौड़ती पड़ती छोटी एम्बुलेंसेज हैं जो कैरी डब्बे में होती हैं, इसमें आ जाती हैं ये सारी? वो मिस उनकी सरदर्द है। रेस्क्यू की एक प्रॉपर एम्बुलेंस है। ये आप चेक करें, खुली अंदर चेक कर लूँ? आजा जरा अंदर चेक कर लेते हैं। रेस्क्यू 1122 चौधरीयों के दौर में बनती है। चौधरी परवेज इलाही साहब ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, फिर शहबाज शरीफ साहब ने इसको मोबाइल किया, यानी गलियों मोहल्लों में भी इसकी सर्विस जा सकती थी। वसीम में थोड़ा सा मुझे फॉलो कीजिए, अंदर एक पेशेंट मौजूद है। सिर्फ बाहर से दिखाने का मकसद ये है कि इन्होंने बहुत ही
उम्दा तरीके से यहाँ पे सब पड़ा हुआ है, स्ट्रेचर है, बास्केट है, फर्स्ट एड पड़ी हुई है, हार्ट का जो फिल फॉर एक चाहिए है, इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं। कोई भी चीज़ आप चेक कर सकते हैं प्रॉपर, हर चीज़ ऑक्सीजन सिलेंडर 2 अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, ये ले जा भी रहे हैं पेशेंट को, लेकिन हमारे यहाँ पे जो लाल बत्ती वाली एम्बुलेंसेस फिर रही हैं, क्या इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता कि इसमें पेशेंट जा रहा है या ये खुद ही जा रही है, कोई बारातियों को लेके जा रही है? अक्सर न्यूज़ आती है कि एम्बुलेंस बारातियों को लेके पहुंच गई, तो क्या ये जो सड़क पे दौड़ते फिरती एम्बुलेंसेस अपने मनमाने रेट मांग रही हैं, इनके खिलाफ एक्शन कौन लेगा, ये भी आपको दिखाते हैं। मैं अभी नहीं चलानी शुरू की। नहीं, कितनी नहीं? तकरीबन 10 साल हो गए। चलिए, 10 साल से आप चला रहे हैं, नहीं चलाना शुरू? 10 साल से चला रहा हूँ, तो काफ़ी देर हो गई। काफ़ी देर हो गई, नया नहीं है ना मतलब? तो ये इसी तरह की एम्बुलेंसेस चलाते हैं? जी सर। ऐसी एम्बुलेंसेस चलाते हैं जी। ये हालत होती है ऐसी एम्बुलेंस की वैसे इस तरह की? जी। क्या होनी चाहिए इस तरह की एम्बुलेंस की हालत? सर क्या करे, बस पेट को चलाने के लिए कमा रहे हैं। और लाइसेंस है आपके पास? जी। दिखाएं। तो पहले वाले साहब के पास लाइसेंस नहीं था तो उन्होंने बुरा मना दिया और वो मुंह फेर के चले गए। लाइसेंस दिखा रहे, लाइसेंस दिखाते हैं फिर हम बाकी की बातें पूछते हैं। मैं आपको अंदर भी दिखाऊंगी माशाल्लाह कि क्या सीन है। ये कौन सी कहाँ की रजिस्टर्ड है एम्बुलेंस? नहीं, कहीं किसी अस्पताल की? प्राइवेट है? प्राइवेट। तो प्राइवेट किसी नाम से चल रही होगी ना, किसी नाम से तो चल रही होगी। मैडम आप हमें क्या करना है आपने? अरे मैं तो वैसे ही, लाइसेंस भी नहीं दिखाया आपने। अच्छा रुक जाए ना, मैं ये दिखा दूं अंदर से कैसी है, आपकी मजबूरी कर देंगे। देखिए भाग गए। अब ये पीछे लिखी हुई है, अब आप खुद इसकी इन्फॉर्मेशन देख लें, वो बिल्कुल फारिग था, उसमें कोई सरेंडर नहीं था, कुछ नहीं था। अब मैं यहाँ पे एक और शाहकार आपको दिखाती हूँ। इनको हमने कॉल करने की कोशिश की, चूँकि उन्होंने नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमने सोचा कि हमें लगा ये वैसे ही वो गवर्नमेंट स्कीम से निकली हुई बुलान है, लेकिन अंदर रूटर भी पड़ा हुआ है। उसके अलावा आप थोड़ा सा मुझे फॉलो करें तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये अपना रोज़गार स्कीम की जो गाड़ी है, इसके अंदर पूरा सेटअप लगा हुआ है मयार से बिल्कुल बरक्स एम्बुलेंस का। वो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने लेटने के लिए स्ट्रेचर रखा हुआ है, साथ एक बैठने के लिए भी बंदे की जगह रखी हुई है, लेकिन अंदर ना तो ऑक्सीजन सिलेंडर है, ना कोई मयार है, और ना कोई जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ना एम्बुलेंस का वो है। ये एम्बुलेंस है और ये हॉस्पिटल के प्रेमिसेस में खड़ी है, यानी ये इस्तेमाल हो रही है। तो अभी आगे चल के मज़ीद एम्बुलेंसेस दिखाती हूँ जो इंसानी ज़िंदगी बचाने के नाम पे शायद इंसानी जेब पर भी भारी है और ज़िंदगी पर भी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ये जो कह रहे हैं लाल बत्ती वाली, ये पाकिस्तान की सबसे अच्छी एम्बुलेंस प्राइवेट जा रही है इस टाइम जा रही है। बात कर रहे हैं आप? एम्बुलेंस प्राइवेट जो बत्ती वाले आप कह रहे हैं ना, आप लोग कह रहे हैं बत्ती वाले प्राइवेट है। मैंने तो बीसीओ लेके वो भी एम्बुलेंस बना के बैठे हुए हैं। उधर भी 2-4 लोगों ने एम्बुलेंस बनाई हुई है। कई लोग माड़े लोग भी होते हैं जिनके लिए माड़े लोग स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए ना? मेरी बात सुने, जो हकदार है उनको तो हकदार मिलता आप नहीं। क्या काम करते हैं? हम तो जॉब करते हैं हम लोग। एम्बुलेंस नहीं चलाते? नहीं क्या डबल नहीं हम। ये देखिए, ये अब एम्बुलेंस आ रही है और ये स्टैंडर्ड दिखा देती हूँ मैं। आज ज़रा मैं लाइफ केयर की ये एम्बुलेंस है और ये देख ले ज़रा, इधर आ जाए। स्टैंडर्ड देख लें उसका, उसकी गाड़ी की हालत देख लें। गुजर गई है, चली गई है, रुके नहीं है वो बात करते, वरना तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, यानी जैसे भी है वो ऐसे ही है। कोई अब ये देख लें, ये एम्बुलेंस है, ये स्ट्रेचर देख लें ज़रा इसका। मैं अंदर से ज़रा दिखा देती हूँ। ये सरकारी कहते हैं इसको, पूछ भी लेते हैं कि ये सरकारी है नहीं है, प्राइवेट है। अस्सलाम वालेकुम। आप ये एम्बुलेंस यूज़ कर रहे हैं? जी। आप ये एम्बुलेंस यूज़ कर रहे हैं? सरकारी अस्पताल की है? दूसरे अस्पताल की। दूसरे अस्पताल की। ये तो यहाँ पे लग रहा है आपको ये स्टैंडर्ड है एम्बुलेंस का कि मजबूरी आप लोग यूज़ कर रहे हैं? मजबूरी कर रहे हैं। मजबूरी यूज़ कर रहे हैं। कितने पैसे में बनी आपकी बात? नहीं, हमने पैसे नहीं दिए। पैसे भी नहीं दिए, मुफ्त में है? हाँ। तो मुफ्त में आप समझते हैं, इधर तो ऑक्सीजन सिलेंडर की माशाल्लाह हालत बड़ी ख़राब है और यहाँ पे फर्स्ट एड भी नज़र नहीं आ रही। नहीं, हमने उन्हें बुलाया, हम फ्री लेके आए। नहीं, फ्री लेते ज़रूर है, लेकिन एक स्टैंडर्ड होता ना, एक स्टैंडर्ड है। बेटा हमने मजबूर है, हमें कोई स्टैंडर्ड। अच्छा, यानी ये कह रही है मजबूर है, तो मजबूरी का नाम शुक्रिया है। इधर से ज़रा वसीम भाई आप दिखा दें, ये जो मजबूरी आवाम भुगत रही है, मजबूर हैं। कोई यहाँ पर आपको इक्विपमेंट नज़र नहीं आ रहा, कोई हार्ट के लिए फिल फॉर, कोई पंप, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर की हालत देख लें वो कैसी है। इसको बेच रहे हैं, इससे बेहतर है, क्योंकि ये सिलेंडर खुदा ना ख्वास्ता कोई और मसला ना खड़ा कर दे, और ना ही कोई और ऐसी चीज़। और हालत देखिए, गंदगी, सिरिंजेस गिरी हुई हैं अंदर, वो देखिए पाइप गिरे हुए हैं,
ज़रा क्लोज आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा वो पाइप्स वहाँ पे गिरे हुए हैं। अब वो पता नहीं कब से इस्तेमाल शुदा पाइप्स हैं जो वहाँ गिरे हुए हैं। कोई चक्कर नहीं है, ना साफ़ सफाई है ना कुछ है, गंदगी है, गलाजत है। और ये है एम्बुलेंस। ये वो एम्बुलेंस है जो हम किसी अपने प्यारे को बचाने के लिए बुलवाते हैं और फिर चंद पैसे देते हैं या नहीं देते हैं और फिर हम इन्हें लेके जाते हैं किसी दूसरे अस्पताल में। यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे, एम्बुलेंसेस भी एक्सपोज करेंगे और जानेंगे कि लोग कैसे ऐसी एम्बुलेंसेस में सर्वाइव कर रहे हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मैं मेयो अस्पताल के प्रीमिसेस में मौजूद हूँ। मेयो अस्पताल की ये एम्बुलेंस है जिसका स्टैंडर्ड आपको वसीम भाई कैमरे के थ्रू दिखाएंगे। और इस एम्बुलेंस के अंदर भी वही हाल है जो किसी प्राइवेट एम्बुलेंस का है, नहीं उनका साइज़ का बस डिफरेंस है। वो छोटा बड़ा, छोटी गाड़ी है, ये बड़ी गाड़ी है। और यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, यहाँ से आप कैमरा अंदर दिखाना शुरू करें वसीम भाई। ड्राइवर इस वक्त मौजूद नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी मौजूद नहीं है। ये शायद विद इन जो है वो चलने वाली गाड़ी है, लेकिन उसके बावजूद एक इमरजेंसी के लिए जो होना चाहिए वो इक्विपमेंट्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। फर्स्ट एड मौजूद नहीं है, ना ही कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये देख लें आप कि क्या कंडीशन है इसकी। जो बेसिक चीज़ है, ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए और नंबर प्लेट तक मौजूद नहीं है। नहीं, नंबर प्लेट भी नहीं है, सोने पे सुहागा है। और ये सरकारी अस्पताल है मेयो अस्पताल, उसकी एम्बुलेंस है ये। और सरकारी अस्पताल का ये हाल होगा तो हमने किसी प्राइवेट को जो ऐसा ही आ रहे हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनको पकड़ के तो हम लोग ठीक है कर रहे हैं बात, लेकिन सरकारी अस्पताल का ये हाल है। शर्म आती है। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद एम्बुलेंसेस भी दिखाते हैं, लोगों से भी बात करते हैं कि वो जब एम्बुलेंस इस्तेमाल करते हैं तो उनके जहन में क्या होता है, क्या उन्हें वाकई कुछ स्टैंडर्ड का पता है या नहीं पता। मेयो अस्पताल के बैक साइड पर अब मौजूद हैं, यहाँ पर ये एम्बुलेंसेस खड़ी हैं, तो हमने सोचा कि यहाँ पर भी ज़रा इनसे पूछ लिया जाए। ये तैयबा एम्बुलेंस है, सर्विस है। एक इनकी एम्बुलेंस का स्टैंडर्ड आप देख लें, ज़रा थोड़ा सा वसी है। और भाई मेरा ख्याल से खाना खा रहे हैं अंदर बैठ के दोनों। और एक एम्बुलेंस का स्टैंडर्ड ये है, ये भी देख लें आप। सिलेंडर मुझे यहाँ पर भी नज़र नहीं आ रहा। तो स्ट्रेचर है, बैठने के लिए जगह है, ज़ाहिर है जो साथ जा रहे हैं लोग, लेकिन कोई स्टैंडर्ड नहीं है। यहाँ पर भी जो बड़ी एम्बुलेंस है, मैं उस तरफ से आपको दिखा देती हूँ अंदर जाके, और बात करने की भी कोशिश कर रहे थे लेकिन खाना खा रहे हैं ज़ाहिर है। ये जनाब एम्बुलेंस है और ऑक्सीजन सिलेंडर पड़ा हुआ है, कहाँ नीचे रखा हुआ है। और इसके अलावा फर्स्ट एड हार्ट के लिए जब निकल जाए तब रखते हैं, तो वो तो रखना चाहिए। जो खड़ी है जब निकलेंगे फिर रखेंगे। तो कब रखेंगे, कहाँ से लेके रखेंगे? वो तो आधार दफ्तर में पड़े होते हैं। दफ्तर कहाँ पे आपका? दफ्तर उधर सर्विस हॉस्पिटल में। तो सर्विस हॉस्पिटल, यहाँ से वहाँ जाएंगे, पहले लेंगे फिर रखेंगे। पहुँचा देंगे वो। किसी को यहाँ पर ही अगर प्रॉब्लम हो हार्ट का तो वो अंदर से ले लेते हैं फिर खुद ही। अंदर से ले लेते हैं। नहीं, आप लोगों ने कोई स्टैंडर्ड नहीं रखा हुआ, आप लोगों के पास नहीं है। कितना चार्ज करते हैं आप लोग? 50 रुपये पर किलोमीटर। हाँ, 50 रुपये पर किलोमीटर। 50 रुपये पर किलोमीटर। यानी किसी ने अगर जाना है 10 किलोमीटर तो 1000 रुपये हो गया। खर्चे भी तो इतने हैं ना, खर्चे भी तो इतने हैं। 120 रुपये पेट्रोल है, 120 रुपये। मतलब आप कह रहे हैं कि खर्चे उतने हैं तो वही हिसाब किताब है, कोई ज़्यादा कमी पेशी नहीं होती। हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भी देखिए साफ थोड़ा सा रखा हुआ है, लेकिन स्टैंडर्ड यहाँ पे भी कोई नहीं। ये रहा ऑक्सीजन सिलेंडर, इसका भी ज़रा मुखड़ा दिखा देंगे, देखें ज़रा। ये ऑक्सीजन सिलेंडर है और अंदर बैठ के भाई खाना खा रहे, डिस्टर्ब नहीं करते ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर ना हार्ट के लिए कोई फिल फॉर चीज़ है कि कोई हार्ट पेशेंट है उसको कोई जो बेसिक चीज़ चाहिए। और ये भी भाई इसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये तैयबा एम्बुलेंस जी, तो कब से चला रहे हैं? काफ़ी टाइम हो गया। कितना? 15-20 साल हो गए। ड्राइविंग लाइसेंस होगा? ड्राइवर कहाँ है? भाई चलाते हैं, मैं तो वैसे ही इधर तरफ को ड्राइवर करते हैं। भाई अंदर है वालों का है? हाँ, सबका है। जो भी होता है ड्राइविंग के लाइसेंस के बगैर तो कोई नहीं छोड़ता है। किसी साइड पे जाए तो ड्राइविंग लाइसेंस, रूट परमिट भी होगा? जाहिर बात है यार, दोनों चीज़ें पास पड़ी हुई हैं? हर चीज़ हर किस्म की चीज़ होता है। दोनों चीज़ें पास पड़ी हुई हैं? हाँ, दिखा दें ज़रा। उधर पीछे जाए, हमारा जो स्टैंड है उधर जाए, वहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगी। जाहिर क्या चार्ज क्या करते हैं आप लोग?
जी चार्ज क्या करते हैं? क्या कुछ भी चार्ज नहीं करते, चार्ज तो कुछ भी नहीं है, फ्री है। चार्ज अगर एक सवारी आ जाते हैं उसके साथ जो भी होता है उसके साथ करते हैं। नहीं क्या करते हैं? किसी को 500 कहते हैं, 1000 कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या है? मतलब अगर जिस जगह के भी हो ना उस जगह के मिसाल पे तौर जिधर की सवारी आ जाते हैं ना उस जगह की चार्ज होता है। यानी अगर डिफेंस की सवारी तो फिर कितना चार्ज करेंगे? तो वो तो भाई बताएगा ना। 4-5 कर लेंगे या 3 कर लेंगे? 2000 भी जाता है। 2000 कर लेते हैं। और किसी ने जाना हो अंदरून लाहौर तो जाहिर ही बात है जितना उसका होता है उसी तरह। किसका क्या होता है मुझे समझ नहीं। सिलेंडर के साथ भी कोई जाते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं, उसका इलाज चार्ज। फर्स्ट एड पड़ी नहीं हुई अंदर? जी फर्स्ट एड अंदर नहीं है। तो हार्ट के लिए कोई अगर इमरजेंसी है वो अंदर नहीं है। इमरजेंसी सिर्फ एक ऑक्सीजन सिलेंडर है, उसका मास्क भी नहीं अंदर। मास्क जाहिर ही बात है, कौन मास्क लगाता है इधर कैमरा? मास्क ऑक्सीजन सिलेंडर का भाई वो पड़ा है, वो पड़ा हुआ मेडिकल स्टोर हर मरीज का अपने पास मेडिकल स्टोर से लेके आते। आप लोगों ने कोई स्टैंडर्ड नहीं रखा हुआ? तो जाहिर गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते। और ये एम्बुलेंस के ऊपर ही रजिस्टर्ड है? तो एम्बुलेंस के पीछे आप आए हो तो फिर जाहिर ही बात है एम्बुलेंस के नाम पे रजिस्टर्ड है। एम्बुलेंस आप चल। इन्होंने खुद बता दिया कि इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड है, हमारा स्टैंडर्ड है, सब कुछ। आपके पास फर्स्ट एड नहीं है, आपके पास मास्क नहीं है, ऑक्सीजन मास्क नहीं है, आपके पास हार्ट के लिए कोई नहीं है, फिल फॉर कोई इमरजेंसी। एक मिनट मेरी बात सुने। ऑक्सीजन मास्क भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। आपने रखा तो नहीं हुआ ना अंदर? है ना, सब स्टैंडर्ड तो ये होता है भाई। मरीज सवारी आ जाए उसके हम देते हैं, आपको देते। बहस कर रहे हैं, फजूल बहस आप कर रहे हो। आपके पास है ही नहीं, आपके पास इक्विपमेंट है ही नहीं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम उस्मान खान। उस्मान खान साहब आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड एम्बुलेंस है। मैंने अंदर जाके दिखा दिया है, ना तो ऑक्सीजन मास्क है, ना यहाँ पे फर्स्ट एड है, ना कोई दीगर इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, और सिर्फ एक अच्छा साफ सुथरा माहौल रखा हुआ है। और पैसे फिर इन्होंने खुद बता दिया कि हम इलाके के हिसाब से चार्ज करते हैं। ये आपकी एम्बुलेंसेस का जो लाहौर में चल रही है ये स्टैंडर्ड है। हर बंदा मुंह उठा के किसी भी गाड़ी को रेड हूटर लगा देगा, उसके बाद फूकेगा ये एम्बुलेंस है, तो हम कहेंगे जी जी एम्बुलेंस को रास्ता दीजिए, ये एम्बुलेंस है, ये तैयबा एम्बुलेंस है। और इसकी कंडीशन आपने देख ली। इसके अलावा और पता नहीं कौन सी शरबती, नरगसी, पता नहीं कौन कौन सी एम्बुलेंसेस लाहौर में चल रही हैं, उनका भी स्टैंडर्ड क्या है वो भी आपने अपनी आंखों से देखा है। यहाँ अब मुतादिद एम्बुलेंसेस खड़ी हैं, ये देख लेंगे। ये भी एम्बुलेंस सर्विस है और इसकी मैं कंडीशन आपको थोड़ा सा यहाँ से दिखा दूँ, फिर आपको वहाँ जो भाई मौजूद है उनसे भी बात कर लूँगी। ये देखिए, ये एम्बुलेंस का स्टैंडर्ड है, ये गंद भी नीचे है, जूते पॉलिश करने वाला इक्विपमेंट नहीं, वो सिलेंडर देखिए, वो उसकी हालत देखिए कहाँ पे क्या है। ये स्टैंडर्ड है। ये जो बसें, लिटरली जो बसें चल रही होती है ना, ये वो स्टैंडर्ड है, ये वो वाली गाड़ी है, ये एम्बुलेंस की गाड़ी नहीं है। और यहाँ पे ये चल रही है। ये देखिए सारे भाई मेरे, अस्सलाम वालेकुम। भाग क्यों रहे हैं भाई? रुक जाएं, बात कर लें। वो भाग रहे हैं। हम तो मुर्दे उठाने वाले हैं, हम भाग सकते हैं, इधर ही काम करते हैं। क्या स्टैंडर्ड क्या है एम्बुलेंस का जी? क्या क्या स्टैंडर्ड है इसमें, क्या क्या मौजूद है? ऑक्सीजन है, एसी है, ठीक है। और इधर आ यार, आपको पता नहीं है कितनी देर से चला रहे हैं एम्बुलेंस? ये भाई कितनी देर से एम्बुलेंस चला रहे हैं? ये भाई बताता हूँ, आपसे पूछ रही हूँ ना, आप एम्बुलेंस ही चलाते हैं? मेरी छोटी गाड़ी है, उसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है और पंखे पुंखे लगे, वो कैरी डब्बा एम्बुलेंस। जान बचाने के लिए क्या? जी, जान बचाने के? जान तो अल्लाह ने बचानी है, बचानी है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि नहीं करनी? जी, कितनी देर से चला? हम गाड़ी भगा सकते हैं, इशारे वगैरह। छोटी गाड़ी भगा सकते हैं जितनी बड़ी गाड़ी भगा सकते हैं? हाँ जी भगाएंगे। इतनी स्पीड होती है? ऐसी होती है, अल्लाह के। कैसे कह रहे हैं आप, कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? छोटी गाड़ी की स्पीड में बड़ी गाड़ी की स्पीड में कोई फर्क यहाँ नहीं? लाहौर की बात कर रहे हैं हम, बार की बात नहीं कर रहे हैं। एक ही जैसी होती है शहर में, ऐसे ही है, बाहर फर्क पड़ जाता ये है। बेवकूफ है जो बड़ी बड़ी स्टैंडर्ड एम्बुलेंसेस बाहर के मुल्कों में बना रहे हैं यहाँ पे। उनकी अपनी मर्जी है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए कोई? नहीं कोई किसी भी डब्बे में बत्ती लगा ले। हाँ बस, नहीं एम्बुलेंस पास। कहा इन्होंने अभी, इन्होंने हाँ बोला किसी भी एम्बुलेंस पास है, जो भी गाड़ी है ना एम्बुलेंस पास है, बड़ी है छोटी है, जो कुछ भी है। फर्स्ट एड होती है? नहीं कैसे कहते हैं फर्स्ट एड? वो बक्सा जो होता है। अच्छा, नहीं है आपके पास पड़ी है फर्स्ट एड? हाँ जी, सब कहाँ है जी, कहाँ है? हम अभी 5 मिनट में हर चीज़ अवेलेबल कर देंगे। नहीं करे नहीं, अभी बताए है कहाँ पर? अभी गाड़ी में कहाँ पे रखी है? गाड़ी में कहाँ? ऑक्सीजन नजर आ रही है। मुझे ऑक्सीजन नहीं चाहिए, मेरे मरीज को कुछ और चाहिए। अब फर्स्ट एड बताएं कहाँ पे? नहीं, फर्स्ट एड हम बेसिकली हम तो एक्सीडेंट ना उठाते हैं, ना हमारे पास है, हमारी प्राइवेट है। कोई एक्सीडेंट आए ले जाने के लिए बॉडी का काम है। डेड बॉडीज पहले पूछा है आपको क्या क्या चाहिए, जितनी ये सहूलियात मांगे। अभी मेरे प्रोड्यूसर मरीज के लिए आए हैं, बाहर आ जाए जरा बात कर ले, वरना आपको मौके नहीं से पहुंचेगा। आप पंखे की हवा ले रहे हैं, कोई बात नहीं, गर्मी में आ जाए जरा बात कर ले। मेरे प्रोड्यूसर ने अभी खलील भाई ने यहाँ पर आके पूछा कि मैंने मरीज ले जाना है, क्या चार्ज करेंगे? इन्होंने बोला एसी का 4500 और बगैर एसी के 3500 से 3000 रुपये भी कर लेंगे, ऐसे ही कहा।
तो मरीज की बात हुई, डेड बॉडी की बात नहीं हुई। डेड बॉडी एसी के बगैर ले जा नहीं सकते। पहले पूछा है कि ऑक्सीजन चाहिए, क्या क्या आपको चाहिए, उन्होंने कहा बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं चाहिए। आप बाहर नहीं आएंगे तो बात नहीं हो पाएगी आपसे। नहीं, बात हो रही है, बाहर आता आपके जरा करीब कर रहे हैं। मैं चाहूंगी इनका चेहरा रजिस्टर्ड हो जाए, चेहरा रजिस्टर्ड हो जाए, बाकियों का भी दिखाएं, चेहरा दिखाएं जरा। ये वो लोग हैं जिनको नहीं पता ऑक्सीजन मास्क क्या होता है, जिनको नहीं पता कि इक्विपमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। ये कई सालों से एम्बुलेंस चला रहे होंगे, उनको सिर्फ ये पता है कि मरीज आना है, उससे बातचीत करनी है और गाड़ी तेज भगानी है बस। और इशारे पे गाड़ी रोक रहे हैं, मरीज के बगैर रोक रहे हैं, नहीं रोक रहे, भगा रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड कौन फिक्स करता है? ये देख लें। ये अस्सलाम वालेकुम, आप भी एम्बुलेंस चलाते हैं? नहीं जी। क्या करते हैं आप? मैं तो तुरे के रस्ते से देख रहे, मुझे देख रहे, रुक गए। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप तो एम्बुलेंस चलाते हैं ना? हेलो भाई, ये देखिए भाग रहे हैं, जाए जा रहे हैं। वसीम जरा उनकी तरफ कैमरा कर लें, वो भाग रहे हैं जो उनको दिखा दूं मैं। ये देखें, ये प्रॉब्लम है, वो भाग गए हैं, अब वो इधर से निकलेंगे, हम इधर से भी आएंगे। आ जाए वसीम भाई, जरा इनका पीछा कर लें। ये एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं, ये देख लें, हम पीछे तक आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाग क्यों रहे हैं आप, भाग क्यों रहे हैं? देखिए आ जाए वसीम भाई, हम भागेंगे। आज हमें ये चाह रहे हैं कि हम भागे, वो देखिए वो भागे, वो गए, वो गए, चले गए, भाग गए। ये कंडीशन है कि इन्होंने हमें बहुत दौड़ाया है, थ्रू आउट हम भाग रहे हैं इनके पीछे। और इनमें से किसी एक को पता नहीं है कि एम्बुलेंस में बेसिक चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए। ये सारी तमाम एम्बुलेंसेस नंबरों के साथ लगी हुई हैं। ये उस्मान एम्बुलेंस है, ये देखिए इसका स्टैंडर्ड देख ले, गाड़ी का साइज़ देख ले। वो खड़ी हुई है दूसरी एम्बुलेंस, ये खड़ी है तैयबा एम्बुलेंस, इसकी हमने पहले भी बात की। ये और भी खड़ी है, ये देखिए एम्बुलेंस। जरा सड़क पार करते हैं और उस तरफ जाते हैं। छोटी एम्बुलेंसेस जो है उनका क्या क्राइटेरिया होता है, क्या स्टैंडर्ड होता है? इनसे भाई से हमने बात की है पहले भी, इन्होंने अपनी गाड़ी बताई है कि हमारी गाड़ी में सब कुछ मौजूद है। ज़रा मैं गाड़ी की हालत दिखा दूँ और फिर हम बात करते हैं। ये देखिए, ज़रा खोलेंगे इसको, इस खूबसूरत शाहकार को खोलें ज़रा प्लीज़। जी खोल लें। ये देखें, ये स्ट्रेचर है, ये क्या होगा? घुटन है इसमें, घुटन है। एसी भी नहीं है इस गाड़ी में, एसी भी नहीं है, घुटन है, गर्मी है, शदीद हब्स है। वो देखें ऑक्सीजन सिलेंडर जिसका सब कुछ बंधा हुआ है, कोई फंक्शनल चीज़ नहीं है। ये देखें, ये हालत देखें गाड़ी की, और ये बिल्कुल बिल्कुल फारिग हो चुकी है, कबाड़ वाली गाड़ी हो चुकी है। देखें, कोई अंदर चीज़ नहीं है, गर्मी है और मरीज़ के लिए कोई सहूलत मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि इनको फ़र्स्ट एड का भी नहीं पता है कि फ़र्स्ट एड क्या होती है, फ़र्स्ट एड किसे कहते हैं। कोई एक्सीडेंट वाला मरीज़ आ जाए, बल्कि वो कह रहे हैं जी हम डेड बॉडीज़ उठाते हैं, तो डेड बॉडीज़ के लिए भी तो आपको एसी चाहिए ना। तो गाड़ी में तो एसी नहीं है, तो एसी का क्या करेंगे आप लोग? ये कंडीशन है, सूरत हाल है। हमने पूछा, मेरे प्रोड्यूसर ने जाके, जी हमने मरीज़ ले जाना है, तो उन्होंने रेट बता दिया। जब मेरे पहुँचने पर उन्होंने कहा जी कि हम तो डेड बॉडीज़ उठाते हैं। खैर, हम ट्रैफिक वार्डन से जानेंगे कि ट्रैफिक वार्डन जब सड़कों पे चलती फिरती एम्बुलेंसेस को देखते हैं तो क्या वो स्टैंडर्ड चेक करने के अहल हैं या अहलियत है उनके पास कि वो ये जान सके कि जो एम्बुलेंस प्राइवेट चल रही है ये एम्बुलेंस है भी या नहीं है, या उन्हें रोका जा सकता है, उनके बस का काम है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, कभी ऐसा हुआ है आपके अभी तक करियर में कि आपने किसी एम्बुलेंस को चालान किया हो? नथिंग। वो खाली जा रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शो योर परमिशन लेटर। मैं आपसे इसलिए नहीं पूछ रही हूँ, मैं तो एक कॉमन क्वेश्चन कर रही हूँ, तो आपकी ड्यूटी का क्वेश्चन है। अब ये देखिए गाड़ियाँ गुजर रही हैं, तो आपकी ड्यूटी का क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो मैं आपसे कोई सीक्रेट पॉलिसी पूछ रही हूँ? नहीं, एम्बुलेंस को चालान नहीं करते, बल्कि हमको रास्ता क्लियर देते हैं। कैसे पता चलता है ये जो एम्बुलेंस है ये रजिस्टर्ड एम्बुलेंस है और ये एम्बुलेंस वाकई एम्बुलेंस है, ये कैरी डब्बे के ऊपर हूटर नहीं लगाया हुआ? हाँ जी, ये पता चल जाता है जी, चेक करते हैं हम, चेक करते रहते हैं हम। हाँ, ये आपके बस में होता है चेक करना? चेक अगर वो जो है ना अपना कैरी डब्बा है उसको हूटर लगाया तो हम उसको चेक करते हैं। अच्छा, चाहे पेशेंट लेके जा रहा है नहीं जा रहा? परमिशन तो होगी उसके पास, अगर वो जा रहा है। पेशेंट नहीं, पेशेंट लेके तो वो सायरन बजाएगा ही नहीं ना। अगर वो बगैर पेशेंट के जा रहा है तो वो हूटर नहीं बजाएगा, वो चलाने की इजाज़त नहीं है उसे। और अगर आपने कितने चालान किए अपनी ज़िंदगी में अभी तक? अभी तक एम्बुलेंस का चालान नहीं किया, एम्बुलेंस का चालान अलाउ नहीं है, मना किया हुआ है। अच्छा, ये भी पता नहीं है कि एम्बुलेंस रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये एम्बुलेंस है या नहीं है, लेकिन उसका चालान भी नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है? रजिस्टर चेक तो करते हैं, हम रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं। वैसे एम्बुलेंस का चालान होता है? नहीं, वैसे नहीं करते। वैसे वो खाली भी जा रही है, रूल तोड़ रही है, कोई मसला नहीं। नहीं, रूल तो खाली जा रही है, रूल क्यों तोड़ेगी? मतलब मैं कैरी डब्बा ले लूँ, मैं पूछ रही हूँ, और मैं उस पर हूटर लगा लूँ और मैं चलाऊँ ऐसे 4 बंदे ले डालूँ पीछे एक फैमिली को,
ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। कैसे पता ऐसा नहीं? आप तो चेक ही नहीं करते, क्यों नहीं रोकते ही नहीं है। मैंने कहा चेक करते हैं, मैंने बताया आपको पहले भी चेक करते हैं। करते कैसे चेक करते हैं? वो निगाह बता दे कैसे, इतनी गाड़ियों में कैसे पता चलता जा है? रही है ना, अगर हूटर लगा होगा तो अगर कोई गाड़ी कोई भी गाड़ी साइरन बजाएगी तो हम उसे चेक करेंगे। आप रोकते नहीं है, आप हूटर की बिना पे चेक करते हैं बस। नजर आएगी तो रोकेंगे, क्यों नहीं रोकेंगे? हूटर तो वो है ना, मतलब इंटेंशनली कोई कहता है कि मुझे रास्ता क्लियर दिया जाए तो उसे चेक करेंगे हम। मुझे इस जवाब की समझ नहीं आई। दो चीज़ें हैं, या तो ये एम्बुलेंस को रोकेंगे, चेक करेंगे कि भाई आपके पास लाइसेंस है, बताएं क्या ये एम्बुलेंस रजिस्टर्ड है, ये चीज़ है। या तो ये जो इनका स्टैंडर्ड है, जो मुझे समझ आया है, ये सुनने वाले भी देख सकते हैं, देखने वाले भी, कि हूटर लगा हुआ है, ऑन है, आवाज़ आ रही है, एम्बुलेंस गुजर रही है स्पीड में, श्योर गुजर गई, ये इनका स्टैंडर्ड है। इनको पता चल गया ये एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस को कैसे रोकेंगे जो एम्बुलेंसेस नहीं है? इस तरह तो आपकी एम्बुलेंसेस के अंदर कुछ भी चीज़ स्मगल हो रही है, कोई आ जा रहा है, कोई शादी पे जा रहा है, आप नहीं रोकेंगे फिर तो स्टैंडर्ड क्या है एम्बुलेंस का? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मैं इस वक्त जिना अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी काफ़ी सारी एम्बुलेंसेस लगी हुई हैं और ये जो एम्बुलेंसेस हैं ये बिल्कुल प्राइवेट एम्बुलेंसेस हैं। कहाँ की हैं ये जानना था। अस्सलाम वालेकुम। कौन सी एम्बुलेंस आपकी है? ये एम्बुलेंस है। क्या नाम है इस एम्बुलेंस का? जी, कौन सी सर्विस है ये? एहसासी सर्विस है ये। एहसास की सर्विस है। आपका परमिट बना हुआ है? जी, परमिट है, इदारे वालों का है, कागज सारे। ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग कहाँ है? मेरे पास है। ड्राइविंग लाइसेंस तो दिखाना चाहिए ना, मतलब मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं पूछना ही चाह रही हूँ कि है भी कि नहीं है। अच्छा, दिखाएं जनाब, ड्राइविंग लाइसेंस निकल रहा है। तो कब से चला रहे हैं ये तकरीबन हो गया 15-20 साल। 15-20 साल हो गए हैं। क्या क्या है एम्बुलेंस के अंदर? इसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह होते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो रेस पूरी देते हैं जब मरीज की हालत खराब हो? तो कोशिश होती है भाई टाइम से अस्पताल पहुँच जाए हमारे। चलान होता है कभी? नहीं, चलान नहीं है। क्यों नहीं होता? कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि मरीज नहीं है और आप ऐसे ही चले जा रहे हैं? नहीं, स्कूटर ऑन करके? नहीं, ऐसे नहीं है। कभी नहीं होता? नहीं। अभी क्या चार्ज क्या कर रहे हैं? चार्ज इसका जो है ना, ये प्राइवेट है, इसका जो है ना इधर से। लाइसेंस तो दिखाए ना मुझे। ये है लाइसेंस हमारा। अच्छा, ये आईडी कार्ड आपका ही है ना, मैं देख लूँ। हाँ, एक्सपायर हुआ हुआ ये। जमा कराया हुआ है, एक्सपायर्ड है ये जनाब, ये देख लें। ये ड्राइविंग लाइसेंस है। और दिखाएं। और बस नहीं है, और है? और नहीं है। आप भी चलाते हैं? सेकंड ड्राइवर है। आप भी ड्राइवर हैं? अच्छा, ये ठीक लर्निंग है। ये अब कराया आपने हुआ है। बनवाना कब है? ये जमा कराया हुआ है। अच्छा। अभी मिल जाएगा। अभी मिल जाएगा? मेरे बाद मिल जाएगा? अभी जाएंगे भावलपुर, वहाँ से मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, ऐसा होता है कि मरीज को एम्बुलेंस में ले जाना हो तो मनमाने पैसे मांगते हैं? नहीं, एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ इस तरह का कभी वैसे, लेकिन अगर मांगते हैं तो गलत है। बाहर से देखने पे पता चलता है ये एम्बुलेंस है। अक्सर जो तो इन्होंने एक माफिया बना हुआ है, इन्होंने मनमाने, सुनने में आया कि मनमाने पैसे लेते हैं, बस ये एम्बुलेंस का टैग लगा लेते हैं, बस फिरते रहते हैं अपना। स्कूटर लगा लिया, एम्बुलेंस लिख दिया, एम्बुलेंस हो गई। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे। रास्ते भी देते हैं, ये देखें एम्बुलेंस जा रही है। ये एम्बुलेंस है भला ये स्कीम की? जहाँ कोई ये फंसेगी या ट्रैफिक ज़्यादा होगी, इसने होटल बजा देना, इसने अपना निकल जाना है। आप लोग रास्ता दे देते हैं ऐसी एम्बुलेंस? बात है, वो एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे तो रास्ता देना पड़ता, लेकिन ये भी मिसयूज़ करते हैं इसको अपने साथ। ऐसा होना चाहिए, पहले तो चेक होना चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक्शन भी लेना चाहिए, देखना भी चाहिए। ट्रैफिक वार्डन भी होते हैं, उनको चेक करना चाहिए कि वाकई कोई इस तरह का केस है या नहीं है, तो मरीज है या नहीं है, हाँ जी, स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं है। इधर आते जरा, मैं और एम्बुलेंसेस दिखा दूँ जरा। ये बैठे हुए हैं, इनका स्टैंडर्ड दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप ड्राइवर हैं? आगे आ जाओ जरा, बाहर आ जाओ, आपसे गुफ्तगू हो जाए। ये देखिए, ये थोड़ी सी कुशादा है,
ज़ाहिर अंदर स्ट्रेचर भी है और बैठने की जगह भी है, क्या क्या अंदर क्या क्या है? स्ट्रेचर है और ऑक्सीजन भी है। बस ऑक्सीजन है? हाँ, ऑक्सीजन तो बाहर भी है। तो उसके अलावा बेसिक चीज़ें क्या है? ऑक्सीजन सिलेंडर है, ठीक है, मास्क सिलेंडर है, स्पेयर मास्क पड़े हुए हैं, हाँ, और क्या क्या है? और तो कुछ भी नहीं है बस। फर्स्ट एड होती है? किस तरह? फर्स्ट एड नहीं है। पता नहीं फर्स्ट एड? नहीं, फर्स्ट एड का नहीं पता? नहीं। तो किस किस्म के मरीज लेके जाते हैं? हर किस्म के? हर किस्म के मरीज लेकर जाते हैं। तो हर किस्म के मरीज में अगर कोई फर्स्ट एड वाला पेशेंट आ गया या जिसको फिल फॉर तिब्बी बना देनी है, फिर क्या करेंगे? नहीं, वो तो हमारा डेड बॉडी लेकर जाते हैं एक्सीडेंट। कितने बंदे होते हैं आपके एम्बुलेंस में मौजूद? ड्राइवर के अलावा? नहीं, 2 ड्राइवर होते हैं। तो ये किसी को ज़रूरत है फर्स्ट एड की तो वो आपके पास मौजूद नहीं है? नहीं, अभी कौन सी कंपनी है? कंपनी रजिस्टर्ड है? अल हाशमी। अल हाशमी रजिस्टर्ड है ये? हाँ। पक्की बात है? जी हाँ। परमिट बना हुआ है? हाँ। ड्राइविंग लाइसेंस भी है? जी हाँ। जरा निकालना शुरू करें, ड्राइविंग लाइसेंस निकालें, मेरा परमिट निकालें, हम चेक करते हैं, साथ साथ बात भी कर लेते हैं। तो कितनी देर से चला रहे हैं आप? मुझे 8 साल हो गए। 8 साल से चला रहे हैं। लाहौर में चला रहे हैं? लाहौर के बाहर भी जाते हैं? डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल खान चलाते हैं? वहाँ से मरीज लेकर आए? जी हाँ। अच्छा, डेड बॉडी थी वहाँ से। डेड बॉडी लेकर आए लाहौर? यार खान से। और यहाँ पर क्यों रुके हुए हैं आप जिना के बाहर? यहाँ से कोई सवारी मिलेगी तो जाएंगे ना। अच्छा, तो यानी सवारी लेके जानी ना आपने? जी। ये चीज़ है। तो कितना चार्ज कितना करते हैं? चार्ज अपना पसंद के चार्ज होता है इसका। कितना फिर भी? जैसे अपना रहीम यार खान की तरफ अगर जाएंगे तो 12,000 10,000 इस तरह होता है। कोई रेट फिक्स नहीं है? नहीं। अपने दिल में जो भी है वो कर लिया? क्यों दिल में? ये आपके मालिक कौन है ये मुझे बताएं। हमारे मालिक किसी अस्पताल के लिए चलाते हैं, किसी ट्रस्ट के लिए चलाते हैं, कोई पता तो होगा कोई? देखें, ये लिखा हुआ है ना, देखें, ये देख सामने। अच्छा, ये है जनाब इनके। अच्छा, ये सर्विस वाले हैं ना? आप इनसे आप बात कर रहे हैं? ठीक है, वो कह रहे जी इनसे रब्ता कर लें। ज़रा मिलाइएगा खलील भाई, नंबर मिलाइएगा, मैं आपको नंबर बताती तो हम ज़रा आज शो में गुफ्तगू कर ही लेते हैं। 0346 3362 972 ये जनाब नंबर है एम्बुलेंस का, और इनसे हम रब्ता करते हैं। ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अच्छा लग रहा है नारा, लेकिन ये एम्बुलेंस का नाम क्या है ये भी नहीं पता किसी को, ये कौन सी सर्विस है ये भी नहीं पता किसी को, कोई पता नहीं है। बस गाड़ियां हैं, गाड़ियों पे हूटर हैं, अंदर एक ड्राइवर है, ड्राइवर के साथ एक असिस्टेंट है, और ये पीछे खड़े हैं एम्बुलेंस के ड्राइवर जो कह रहे हैं मैं ड्राइवर नहीं हूँ, भाग रहे हैं। तो खलील भाई मीनवाइल कॉल कर रहे हैं प्रोग्राम के दौरान। मैं चाहूँगी कि अगर उठाते हैं तो हम गुफ्तगू करें, उनसे पूछें कि क्या स्टैंडर्ड क्या है किसी भी एम्बुलेंस का, और क्या समझ के आप एम्बुलेंसेस यहाँ रोड पे छोड़ देते हैं। अच्छा, अंदर उनका ही फ़ोन बजी जा रहा है। इन्होंने जो नंबर लिखा हुआ है ये इनका अपना नंबर है बेसिकली, उन्होंने गाड़ी बंद कर दी ताकि हम देख ना सके। चले दूसरा मिला लें, 0346 उन्हीं का ही नंबर है, ठीक है, नंबर उन्हीं का ही है। चलाकी देखेंगे, उन्होंने कहा ये इनकी सर्विस है, लेकिन ये ड्राइवर साहब के अपने नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे, और ड्राइवर साहब अंदर चले गए हैं। क्या स्टैंडर्ड क्या होता है ये जानना बड़ा ज़रूरी है। मरीज़ को जब लेकर आते हैं तो क्या स्टैंडर्ड होता है ये देखें, ये सिचुएशन है। ये अब कोई और एम्बुलेंस है, पाकिस्तान एम्बुलेंस सर्विस, ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये खुद ही से लोगो डाले हुए हैं, ये पता नहीं। इसका ड्राइवर किधर है, इसका ड्राइवर का पता है, कोई ये पता नहीं है। 42 की टीम देखने के बाद सारे ड्राइवर भाग गए हैं। आगे आ जाए ज़रा, इनका नंबर है, ये दिखाए ज़रा, हमारे प्रोड्यूसर फ़ोन कर रहे हैं, ये देखिए फ़ोन। ये ना मेरी, आप इसके नहीं ड्राइवर? हाँ, उसके ड्राइवर है। क्या आपका फ़ोन बज रहा है, हम आपको कॉल कर रहे हैं। तो मेरी गाड़ी वो ये नहीं थी ना भाभी। हाँ, तो वो तो थी ना। जी जी, वो कह रहे हैं कि आपने अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे इनकार किया था। वो गाड़ी मेरी, मैं अभी आपने कहा था कि आप है ही नहीं। दीदी मैंने कहा कि ये मेरी नहीं है, ये है। अच्छा, वो है, मान गए ना कि ड्राइवर हैं आप किसी के? ड्राइवर है। मुझे बताएं क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए अंदर गाड़ी के अंदर? गाड़ी के अंदर भी ऑक्सीजन होना चाहिए। मेरे प्रोड्यूसर कॉल कर रहे थे, फ़ोन मुसलसल बज रहा था, जो नंबर लिखा है उन्होंने कहा जी गाड़ी के जो मालिक है उनको कॉल कर ले। गाड़ी के मालिक ये रहे। मालिक नहीं, मैं ड्राइवर हूँ दीदी। ड्राइवर का नंबर लिखा हुआ उन्होंने। जी जी। शिकायत करूँ तो आपको करूँ मैं? जी दीदी मैं तो ड्राइवर हूँ। मेरे किसके अंडर काम करते हैं? आपका नंबर लिखा हुआ है भाई, एम्बुलेंस पे छपा हुआ है। मैं अल हाशमी में चलता हूँ, कराची में। अच्छा जी जी। और लाहौर आए हुए हैं? जी हाँ। मुझे ये बताएं कि आप अपने तौर पे काम कर रहे हैं? जी नहीं, अपने तौर पे कहाँ कर रहे हैं अभी। पीछे से कौन आपको सपोर्ट कौन कर रहा है, कौन सा इदारा है? नदीम शाह। अच्छा, कितनी एम्बुलेंस चलती है उस इदारे की? उनके साथ तो पूरी कंपनी है भाई जी। पूरी कंपनी है? पूरी कंपनी का यही हाल है?
उनकी तो पूरी वो है ना। आपका नंबर क्यों दिया कंपनी ने? नहीं, वो तो ड्राइवरों का नंबर होता है, मालिक का नंबर तो कभी। उन्होंने कहा राब्ता करें, ऊपर अलहाश भी लिखा हुआ है, नीचे कहा राब्ता करें। ड्राइवर कह रही है, मालिक है? जी जी नहीं, नंबर ड्राइवरों का होता है, जब भी वो मालिकों के नहीं होते। मालिकों का नहीं होता, यानी ड्राइवर अंदर बैठे उसी को शिकायत करनी है हमने? वो तो आगे बैठे हैं ना बीबी, जो अड्डे वाले हैं। आप ड्राइवर नहीं हो उसके? हम ड्राइवर है ना। मैंने शिकायत करनी है, मैंने पूछना है, तो मैंने किससे पूछना है? दो आगे आगे अड्डे वाले बैठे हैं ना बीबी सामने। अच्छा, अड्डे वालों से पूछूं मैं जाके? नहीं, उनका है ना अंडर में। मुझे सिंपल सा सवाल दे दें, एक एम्बुलेंस में क्या क्या होना चाहिए? इसमें ऑक्सीजन होना चाहिए बीबी। अच्छा। और मास्क होना चाहिए। अच्छा। इसमें मेडिसिन होना चाहिए। अच्छा, कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए जी? कौन सी मेडिसिन? ये जो मेरे साथ वो जो डॉक्टर वगैरह आते हैं ना, जो लेकर आते हैं, तो वो जो मेडिसिन उनको स्पीड लिमिट क्या होती है? तो ये तो मैं नहीं कह सकता। लाइसेंस है? ये सब कुछ है। अभी यहीं पे, यहाँ पे नहीं है लाइसेंस? गाड़ी में ये नस्वार खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उन्होंने अंदर डाल दी है। ये ड्राइवरों के हाल है, चेक करें। ज्यादती नहीं कर रहे आप लोगों के साथ? क्या कर रहे हैं? ये भी गरीब लोग हैं, इन्होंने भी काम करना है, लेकिन जो इनको चलाने वाले ना, उन पे सवालिया निशान है कि कैसे लोग हैं जो इंसानी जानों के साथ इस तरह खुल्लम खुला खेल रहे हैं। जब ये लाल बत्ती जलती है, आवाज़ करती है, तो लोग रास्ता देते हैं, और रास्ता देना भी चाहिए अखलाकी तौर पर। लेकिन मेरे साथ जो ये एम्बुलेंस खड़ी है इस वक्त, इसके टायर से लेके शुरू करें। ये टायर्स देख लें इसके, इनकी हालत ज़ार आपको चीख चीख के बता रही है कि एम्बुलेंस नहीं है जनाब। और इस डब्बे को इन्होंने यहाँ पर एक एम्बुलेंस लिख दिया है, साथ एक नंबर लिख दिया, ना इसका आता पता है, ना कुछ है, ना यहाँ पे सहूलत है। कोई भी कैरी डब्बा उठा ले वो आप एम्बुलेंस बना देते हैं। अंदर की तरफ की सिचुएशन दिखा दो, अगर इन्होंने शीशे कवर नहीं किए हुए तो ये देख लें। इधर आ जाए वसीम भाई, ये भी देख लें। अंदर अंदर ना तो आपको कोई सिलेंडर नज़र आ रहा है, ना कोई फर्स्ट एड है, और यहाँ तक कि इतना छोटा कंजस्टेड एरिया है कि मरीज़ को डालेंगे तो कैसे रखेंगे आप मरीज़ को, कैसे आप बिठाएंगे किसी मरीज़ को? ये है पाकिस्तान की सड़कों पर, लाहौर की सड़कों पर दौड़ती हुई एम्बुलेंसें। मेरा यहाँ पर हुक्का में बड़ा सा सवाल ये है कि कौन चेक करता है एम्बुलेंसेस को, कौन रजिस्टर करता है एम्बुलेंसेस को? ये जो एम्बुलेंसेस आवाम का रास्ता रुकवा कर, चाहे वो स्मगलिंग क्यों ना कर रहे हो, अंदर पेशेंट है या नहीं है, कौन पूछने वाला है? ये जो दौड़ती फिरती हैं, इनको कौन चेक करेगा? कौन इनके स्टैंडर्ड को मॉनिटर करेगा और इनको चेक करके ये बताएगा कि भाई आपके पास ये फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ चीज़ नहीं है? ये एक बड़ा सवालिया निशान है आज का, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो कि मैं छोड़े जाती हूँ उन देखने वालों के लिए, उन लोगों के लिए जो एम्बुलेंसेस इस्तेमाल कर चुके हैं, सफ़र कर चुके हैं, और हुक्का में बाला के लिए कि जनाब आप तो स्टैंडर्ड बढ़ाने की बातें करते हैं सेहत की, तो सेहत का मकाम तो यहाँ से शुरू होता है। आप कहाँ बैठे हैं? अगर आप एम्बुलेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, चेक नहीं कर सकते, अपने मनमाने रेट मांग रहे हैं, तो फिर सवाल उठेगा और पूछेंगे हम कि आखिर क्यों? फरवा वहीद को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए इस सवाल के साथ कि ये एम्बुलेंसेस क्या एम्बुलेंसेस कहलाने के काबिल हैं या नहीं, और इन्हें कौन चेक करेगा कि रजिस्टर्ड है या नहीं। अल्लाह हाफिज़।